नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये रहने वाली है हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 से संबंधित। कि हमारी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उस पर काम स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी वर्तमान समय में उत्तराखंड के अंदर एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती गतिमान है, यानी कि वो चल रही है, अभी कंप्लीट पूरी हुई नहीं है। जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएगी ऐसी उम्मीद की जा रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये हो जाता है कि क्या इतनी जल्दी वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी। कब होगा बीएड ब्रिज कोर्स का मुद्दा सोल्व। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले भी जो एक दलदार जो माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हैं उनसे मिला था और वहां पर मंत्री जी ने उनको यही बोल दिया था कि भाई ये जो बीएड ब्रिज कोर्स का मुद्दा जैसे ही सोल्व हो जाएगा हम आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे देंगे। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक दल फिर जाकर माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिला है और ये जो सारे के सारे अभ्यर्थी है ये कोई एनआईएस वाले अभ्यर्थी नहीं है। ये वह अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उत्तराखंड से 2 वर्ष का कड़ा प्रशिक्षण लेने के बाद डीएलएड किया है, यानी कि डाइट डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं। ये माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से मिले हैं और उन्होंने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की है। तो इन अभ्यर्थियों को भी मंत्री जी ने बिल्कुल आश्वासन दे दिया है कि जैसे ही ये जो हमारी भर्ती लगभग 1670 पदों पर गतिमान है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी तुरंत आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी की जाएगी। इस बीच अभ्यर्थियों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, जैसे कि सर आपने ये बोला है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि इन अभ्यर्थियों ने जैसे क्वेश्चन किए थे ना कि हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, तो मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही आपकी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उस पर हम काम स्टार्ट कर देंगे, यानी कि आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। परंतु यहाँ पर बच्चों ने कुछ क्रॉस भी क्वेश्चन कर लिए कि सर अभी ये जो 1670 पदों की भर्ती है यही कंप्लीट नहीं हुई तो इतनी जल्दी कैसे आ जाएगी। तो यहाँ पर मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया था कि देखो जो बीएड ब्रिज कोर्स का मुद्दा है ये आप सभी को पता होगा 17 मार्च को इसका फाइनल सुनवाई होनी है। 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इसकी फाइनल सुनवाई होनी है। और देखो ये जो मुद्दा है इसको लेकर मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट भी किया है। यदि आप भी चाहते हैं कि 17 मार्च को इसका फाइनल डिसीजन आए और डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको ये एक नंबर दे देता हूँ, आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जानकारी दे दी जाएगी कि किस तरह से ये जो बीएड ब्रिज कोर्स का मुद्दा है 17 मार्च को पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अभी देखिए कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो कोर्ट का विषय होता है, परंतु 17 मार्च को ये जो बीएड ब्रिज कोर्स का मुद्दा है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो होगा यही। और इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि ये जो 169 पद हैं, यानी कि बीएड ब्रिज कोर्स वाले जो 169 थे इनकी वजह से जो पद होल्ड किए गए थे और 17 मार्च को ये मुद्दा क्या है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो जो इनकी वजह से वेटिंग में बच्चे रुके हुए हैं, जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनको तुरंत ही ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ऐसा मेरे पास कुछ जानकारी भी मिली है, मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की है, कुछ अधिकारियों से भी बातचीत की है, तो उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि यदि ये जो बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं ये हार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में 17 मार्च को, तो जो 169 की वजह से सीटें होल्ड हुई थी और उनकी वजह से जो बच्चे वेटिंग में आए थे उनको तुरंत से तुरंत ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और ये भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा। यानी कि 17 मार्च को यदि बीएड ब्रिज कोर्स हार जाता है तो मैं ज़्यादा नहीं तो 1 वीक मानता हूँ, चलो तुरंत नहीं तो 1 वीक के अंदर या फिर पूरा मार्च ही मान लो कि पूरे मार्च के अंदर बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और ये जो भर्ती है 1670 पदों की इसको क्लोज कर दिया जाएगा। भाई जब मार्च के अंदर ही ये भर्ती क्लोज हो जाती है तो अप्रैल से ही नई भर्ती का काम स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जब मंत्री जी से क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भाई कितने पदों की आने की संभावना रहेगी, तो मंत्री जी ने भाई पद तो कंफर्म नहीं किए हैं, परंतु यह बोल दिया है कि भाई आप जितने पदों का डाटा मुझको दे दोगे, प्रूफ दे दोगे कि हाँ भाई हमारे उत्तराखंड के अंदर इतने प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं, तो उतने पदों पर अप्रैल में मैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको दे दूंगा। और ये बिल्कुल सही बात भी है कि भाई जितने भी पद खाली होंगे उन पर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की संभावना है अप्रैल में लग भी रही है, क्योंकि मार्च में ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। और भाई आप सभी को पता है कि 2027 में चुनाव भी होना है, तो भी अप्रैल में भर्ती आने की संभावना पूरी रहेगी। मान के चलो इनकेस यदि अप्रैल में नहीं भी आ जाती है तो इसके बाद मई जून आ जाता है। मई जून में तो आपको लगभग ज़्यादा नहीं तो पूरा का पूरा 100% में बोल सकता हूँ आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी। अब देखो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पदों की। तो यहाँ देखो यहाँ पर भी अखबार में भी न्यूज़ आ रखी है, पर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा सा पदों की बात कर लेते हैं। तो देखो पदों की बात को लेकर मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो हमने पिछली बार भी जब जो लगभग 1670 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली थी उस समय भी बहुत सारी आरटीआई लगाई थी और हमें ये जानकारी मिली थी कि लगभग 3200 के आसपास जो पद हैं अभी प्राथमिक शिक्षकों के खाली हैं उत्तराखंड के अंदर। तो देखो 3200 में से आप 1670 पदों पर मान लीजिए कि वैकेंसी इन्होंने निकाल दी है, तो लगभग ज़्यादा नहीं तो भाई 1500 प्लस तो पोस्टें यहाँ पर अभी भी खाली हैं। तो 1500 प्लस तो पिछले बार की खाली है, प्लस इस बार कुछ रिटायरमेंट भी होनी है।
अब रिटायरमेंट भी होंगी, मान के चलो ज़्यादा नहीं तो भाई 500 के आसपास तो रिटायरमेंट होनी ही होनी है। तो 500 ये हो जाएंगे, 1500 ये हो जाएंगे। इस तरह से पूरे के पूरे लगभग 2000 प्लस पदों की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संभावना बिल्कुल बन रही है। अब मैंने क्या है, देखो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो नई आरटीआई हैं वो भी लगा दी हैं कि वर्तमान समय में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं और साथ साथ में कि कितने शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। भाई आप भी लगा सकते हो, मैंने भी लगा दी है, ताकि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल सटीक और स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जा सके कि भी अभी वर्तमान समय के अंदर कितने शिक्षकों के पद खाली हैं। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, हमारी ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि जैसे ही हमारे पास आरटीआई आएगी हम वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल सटीक जानकारी उपलब्ध करा पाएंगे। बाकी अब हम बात कर लेते हैं ये जो खबर है ये क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर समस्याएं रखी। बिल्कुल सही बात है। आगे लिखा है कि देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से डीएलएड बैच 2020-21 के प्रशिक्षुओं ने शिष्टाचार भेंट की। प्रशिक्षुओं ने आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर अपनी मांगे उनके सामने रखी। प्रशिक्षुओं ने बताया कि उन्होंने डीएलएड प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रशिक्षुओं को आश्वासित करते हुए कहा कि सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर गंभीर है। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं वो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर बिल्कुल गंभीर हैं। उन्होंने पहले बैक टू बैक 2 भर्तियां लगातार दी हैं। 2024 में उन्होंने भर्ती दी है, 2025 में भी उन्होंने भर्ती दी है और 2026 में भी ये भर्ती देंगे ही देंगे। ठीक हो गया ना। आगे लिखा है कि और विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कि विभागीय स्तर भी क्या है, कि विभागीय स्तर पर भी क्या है, इसकी जो कार्यवाही है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वो स्टार्ट हो चुकी है और बिल्कुल सही बात है ये। शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद गौरव कुकरेती ने बताया कि इस बैठक में राज्य के 13 जिलों से आए डीएलएड प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इस दौरान विवेक, मोहित, अनूप, अंशुमन शिवानी, रितेश, गौरव कुकरेती और भी बहुत सारे बच्चे थे, आप यहाँ पर देख लेना। और इन सबों ने क्या है मंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी थी। ठीक हो गया। अब इस बात से तो भाई यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उस पर काम होना शुरू हो चुका है। अब जैसे ही हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कंप्लीट होगी नई भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि भाई इसमें क्या सच में ज़्यादा पद रहने वाले हैं या फिर कम पद रहने वाले हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूँ कि देखो जितने ज़्यादा बच्चे माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर और वो बताएंगे कि उनकी संख्या कितनी है, तो उतनी ही ज़्यादा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की संभावना रहेगी। जैसे देखो अभी ये डाइट डीएलएड वाले बच्चे मिल रहे हैं और इनकी संख्या लगभग आप सभी को पता होगा कि 650 ही होती है। तो ये 650 होते हैं। अब इसमें से कुछ बच्चे छोड़ भी देते हैं, किसी का कहीं और भी सिलेक्शन हो जाता है, तो थोड़ी बहुत संख्या कम भी यहाँ पर हो सकती है। तो हम 650 ही बच्चे मान लेते हैं। तो भी 650 बच्चे हैं ये डाइट डीएलएड वाले, तो ये तो संख्या इतनी ही बताएंगे। यदि इस विषय को लेकर ही जो एनआईओ से डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, मतलब ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जिन्होंने किसी भी अन्य राज्य से डीएलएड किया हुआ है, यानी कि हम अदर स्टेट से बोल सकते हैं कि उनके माता पिता किसी अन्य राज्य में जॉब करते थे या फिर किसी अन्य राज्यों में कहीं पर शर्त नहीं होती है डोमिसाइल की, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि एमपी से बच्चे करके आते हैं, कुछ हरियाणा से डीएलएड करके आते हैं, तो ये बच्चे भी एलिजिबल हैं वर्तमान समय के अंदर। तो यदि ये बच्चे भी अधिक से अधिक संख्या में जाकर मंत्री जी से मिलते हैं, और इनको तो अलग छोड़ो ये नहीं भी मिलते हैं, ये जो एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं इनकी संख्या लगभग आप सभी को पता होगा कि 3000 प्लस है जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। यदि इन 3000 में से ये 1000 बच्चे भी मंत्री जी के पास चले जाते हैं तो इतना मैं लगभग गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो पदों की संख्या है ना आपकी, देखो मेरे हिसाब से तो अभी 2000 प्लस पद खाली हैं। बाकी लेटेस्ट डाटा मैंने मंगवा लिया है, जैसे ही आ जाएगा आपको बता दूंगा। तो यदि ये बच्चे एनआईएस वाले मंत्री जी से मिलते हैं तो जो मेरे हिसाब से डाटा है ना, हो सकता है ये इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो 2000 प्लस पद तो क्या है आपके लगभग ये मान के चलो कंफर्म हो जाएंगे, 100% हो ही जाएंगे। पर ये तभी होंगे जब इन डाइट डीएलएड वाले बच्चों के अलावा ये एनआईएस से डीएलएड करने वाले बच्चे प्लस अन्य राज्यों से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी जाकर मंत्री जी से मिलते हैं और अपनी संख्या को बताते हैं कि सर हमारी संख्या इतनी है, अधिक से अधिक पदों पर भर्ती दी जाए, तभी जाकर ये पॉसिबल हो पाएगा। बाकी देखो जितनी बातें मैंने आपको बतानी थी मैंने सारी की सारी आपको बता दी है। तो जैसे ही 17 मार्च को बीएड ब्रिज कोर्स का ये जो सारा का सारा मामला है समाप्त हो जाता है, तुरंत आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी। बाकी बस आज की ये जो हमारी वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी अंत में मैं एक चीज़ और यही कहना चाहूँगा कि देखो 17 मार्च को जो बीएड ब्रिज कोर्स का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यदि उससे संबंधित किसी को कुछ भी जानकारी लेनी हो और जो बच्चे वेटिंग में हो तो भाई उनके लिए तो ये बिल्कुल स्पेशल ही है कि जितने भी बच्चे पूरे उत्तराखंड के अंदर 169 पदों के
होल्ड होने की वजह से वेटिंग में आ चुके हैं, यानी कि ये पद जैसे ही खुलेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो लोग जरूर से जरूर मेरे से कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी रणनीति है, अच्छा प्लान है कि यदि हम इनको इनवैलिड करवा देते हैं तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लगभग 100% कन्फर्म ही हो जाएगी। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी ऐसे ही अगर आप और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।